डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों को शेषफल प्रमेय एवं गुणनखंड प्रमेय, इसको अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड प्रमेय को फैक्टर थ्योरम कहा जाता है, इसके विषय में बता रहा हूँ। ये क्लास 9 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 में आता है। ये जैक बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से समझ लिया तो समझ लो बाबू कि ये चैप्टर कंप्लीट है, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो क्लास 10 में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं शेषफल प्रमेय देखेंगे। ये शेषफल प्रमेय जिसको कि अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसमें क्या है समझोगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल मान लो px एक पॉलिनोमियल है और ये x वेरिएबल पर है x² + 3x - 2, और इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें डिवाइडेड बाय x - 1 तो फिर इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर आसान है कि सबसे पहले x - 1 = 0 लिखें, तो फिर x = 1 हो गया। अब जो है नाउ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, निकालेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से यानी कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम जो शेषफल आएगा, शेषफल जिसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर आएगा P1। यहाँ जो x का वैल्यू है वही है, यहाँ पर लिखेंगे। जहां जहां फिर x है वहां 1 बिठाएंगे। जैसे यहाँ पर था, ये पॉलिनोमियल था px = x² + 3x - 2। अब रिमाइंडर जो होगा वह इसके टर्म में होगा, x = 1 के टर्म में होगा। तो जहां जहां x है वहां हम 1 बिठाएं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 3 × 1 3 हुआ, -2। अब 3 और 1 को ऐड करेंगे, 4 - 2 और आ गया 2। यानी कि डिवाइड किए बिना ही, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम लोग रिमाइंडर को निकाल दिए। एक और एग्जांपल हम लेकर दिखाएंगे। एक और एग्जांपल, ये नंबर 1 एग्जांपल था, नंबर 2 एग्जांपल दिखा रहे हैं। उसके बाद देखोगे बिल्कुल आसान रहेगा। देखना नंबर 2, यदि पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल पर है वह है x² - 6x - 7 और इसको डिवाइड किया गया x + 1 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है कुछ ना कुछ, चाहे 0 आवे या कुछ भी आवे। तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं वैसे जनरली, लेकिन जब शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है तो फिर ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर दिखाना चाहेंगे x + 1 = 0, सो x = ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा -1। अब जो शेषफल होगा, शेषफल जिसको कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल जिसको लिखेंगे किस टर्म में, p-1 के टर्म में। यहाँ था px के टर्म में ये पॉलिनोमियल। अब जो नया आ रहा है शेषफल का जो पॉलिनोमियल बनता है वह है x के वैल्यू पर बनता है। तो x का वैल्यू क्या है, -1। तो हम -1 यहाँ पर रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -6 × -1। जब भी हम लिखें माइनस वाली संख्या को
तो मल्टीप्लिकेशन हो उसके बाद अगर माइनस लिखने की आवश्यकता हो तो हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो साइन को कंटिन्यूअसली नहीं लिखा जाना चाहिए। और फिर इसके बाद -7, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये भी याद रखें कि माइनस में कोई संख्या है और उसका अगर इवन में, इवन जिसको बोलते हैं सम, अगर सम में पावर है तो प्लस रिजल्ट आएगा। अगर माइनस वाली कोई संख्या है और ओड जिसको विषम कहते हो, विषम अगर इसमें है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर नियमतः दिख भी रहा है कि 2 जो सम है इवन है सो प्लस में आएगा, पहले प्लस साइन और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 into 1 मीन्स 1 और माइनस प्लस 6 -7, यहाँ आ गया 7 -7 हटा दिए तो 0 आ गया। यानी कि x + 1 से अगर इसको डिवाइड करें एक्चुअली भी करें तो शेषफल के रूप में हमें 0 ही मिलेगा। ये हमने सीखा शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इसकी बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है वह मिल गई होगी। अब हम दिखाना चाहेंगे गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय इसी से रिलेटेड है। गुणनखंड प्रमेय बताता है कि अगर यहाँ दिखाना चाहेंगे इस एग्जाम्पल में, अगर x + 1 इसका फैक्टर हो, x + 1 अगर इसका फैक्टर हो तो रिमाइंडर 110% 0 आएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि 28 का एक फैक्टर है 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। तो बस वैसा ही है। तो देखोगे बताना चाहेंगे, यहां देखो गुणनखंड प्रमेय ये बता रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑन वेरिएबल x, तो जानेंगे अगर ऐसा है तो जानेंगे कि रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा P1 जो रिमाइंडर बनेगा इससे वह 0 होगा 100%। हिंदी में भी समझ लें कि यदि x - 1 px का एक गुणनखंड हो तो शेषफल जो P1 बनेगा क्या होगा, 0। अगर यहां पर रहे x - 2 तो वही बात यहाँ P2 हो जाएगा। यानी जो साइन रहता है उसका अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस साइन, प्लस है तो माइनस साइन। इस पर एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यदि x - 1 px इज इक्वल टू x² - 4kx + 3 का एक गुणनखंडन है तो k का मान निकालो। इस तरह से क्वेश्चन आता है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² - 4kx + 3। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो बनाना बिल्कुल आसान है। देखेंगे यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको कॉपी पर नोट करेंगे, उसको समझेंगे और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ दिक्कत हो तो उसको आप है ना लिखें, भेजें। हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखेंगे इसके आगे इस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जैसे बता दिया कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो हम जान गए कि अगर फैक्टर है
तो शेषफल 0 होगा एकदम 100%। तो यहाँ देखेंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, सो 1 आया। तो हमारा जो शेषफल आएगा, चूंकि अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणन खंड है, यानी इंग्लिश में लिखेंगे कि सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो जो रिमाइंडर होगा शेषफल p क्या होगा, p x का मान 1 होगा इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर इसको कह दें, ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसके लिए रिमाइंडर p1, हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट को कहीं दिक्कत ना हो। और फिर p1 इज इक्वल टू 0, p1 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 विल बी पुट। देखो कैसे रखेंगे कि वहां था x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर है अगर क्वेश्चन में था माइनस 4k इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 1 और 3 ऐड हो गया, 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे माइनस 4k इज इक्वल टू 0 माइनस 4, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 4, और दोनों तरफ का जो माइनस है कैंसिल करके x इज इक्वल टू 4/4 कट गया 1। तो इस तरह से इसका वैल्यू हम निकाल लिए। तो आज शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का जो अंडरस्टैंडिंग था उसको मैंने क्लियर किया, और उम्मीद है कि आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि और सारे वीडियोज मैं इसको डालूंगा क्लास 9 के लिए। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें और व्यू भी करें और लाइक बटन भी उसको दबाएं। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक।